आज हम जानेंगे कि आर्मोल कितना लेना चाहिए, सूट हो या ब्लाउज़ हो। आर्मोल के बारे में 2 तरीके से हम जानेंगे। एक तो जैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बॉडी पे तो आपने सिखा दिया, लेकिन सिले हुए कपड़े का हमें आर्मोल कैसे पता चलेगा? जैसे कि सूट है सिला हुआ, ब्लाउज़ है सिला हुआ, उसका आर्मोल हम कितना लें, कैसे लें और कैसे नापते हैं? सिले हुए कपड़े का हम आर्मोल और बाइसेप्स दोनों लेना सीखेंगे कि भई कितना आता है। उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम लोग गाँव से हैं और गाँव में कोई बॉडी का मेज़रमेंट नहीं देता है। सिले हुए कपड़े देकर जाते हैं, चाहे वो सूट हो, चाहे वो ब्लाउज़ हो, तो उसका हम आर्मोल और बाइसेप्स कैसे मेज़र करें? क्योंकि मैं तो ज़्यादातर बाइसेप्स और आर्मोल के ऊपर ही ज़्यादा काम करती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं स्टिचिंग करती हूँ। दूसरा तरीका ये रहेगा कि हम बॉडी के ऊपर नाप के कैसे अपने आर्मोल को कंप्लीट कर सकते हैं सूट में या ब्लाउज़ में। तो ड्राफ्टिंग भी मैं करके दिखाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों ही तरीके से। इस सूट का आर्मोल कितना है और बाइसेप्स कितना है। तो हम इस स्लीव्स को बिल्कुल स्ट्रेट करके रख लेंगे। हमने इसको स्ट्रेट नहीं किया है, हमने इस बाजू को स्ट्रेट करके रख लिया है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, सूट जैसा जा रहा है, ब्लाउज हो चाहे सूट हो, मैं दोनों का सेम मेथड बता रही हूँ। लेंगे पहले स्लीव्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये ब्लाउज भी हो सकता है, ये सूट भी हो सकता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले पता करना है बाइसेप्स। तो बाइसेप्स हमारा यहाँ से 3 इंच नीचे, 3 या साढ़े 3। कहने का मतलब है ये वाली सीध आपको लेनी है। मैं अब अगर बात करूँ स्केल से, तो ये जो स्केल है ना, इस तरह से आपको रख देना है इस वाली सीध में। ये यहाँ से कितना आ रहा है, वही आएगा 3 साढ़े 3, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जितना आप 3 इंच आ रहा है और यहाँ से हमने इस तरह से स्केल को रख लेना है, ठीक है। अब ये स्केल हमने रख लिया। अब इसी वाले पॉइंट पे, मतलब कहने का मतलब है ऊपर से 3 या साढ़े 3 इंच पर आपने ये सीधाई चेक करनी है। तो ये हम चेक कर लेते हैं एक बार। इंच टेप आपका ऐसा या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, इस बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है हमारा बाइसेप्स, वो आ रहा है 7.5। कितना आ रहा है, 7.5, ठीक है। कितना आ रहा है, 7.5। अब हमें ये जानना है कि ये आर्मोल कितना है, क्योंकि आर्मोल तिरछे में है तो हमें नापना नहीं आएगा कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को नापना आएगा तो वो ठीक से इस तरह से नहीं नाप पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जितना आएगा उससे 1 इंच ज़्यादा आपका आर्मोल रहेगा। अगर ये 7 आया है तो आपका आर्मोल 8 होगा, अगर ये 6 आया है तो आपका आर्मोल 7 होगा, अगर आपका ये 8 आया है तो ये 9 होगा। बाइसेप्स से 1 इंच ज़्यादा, ठीक है। अब मैं आपको नाप के दिखाती हूँ कि ये 8.5 होगा ही होगा। देख सकते हो ये 8.5 है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था 1 इंच का अंतर रहता है, और यहाँ से भी 7.5 है, यहाँ से 8.5 है, ठीक है। क्योंकि ये है बाइसेप्स और ये है आर्मोल। आपको इतना ही चेक करना है। अगर बात करें डबल में तो कितना है, 8.5 का डबल कितना होता है, 17। 17 इंच पूरा आर्मोल राउंड है। और बाइसेप्स कितना होगा डबल में, ये होगा 15। का मतलब ये जो हमारा बाइसेप्स निकल के आया है ये 15 है और ये है 17। 1.5 या 2 इंच का अंतर होता है इन दोनों में। किसी के हाथ पतले हैं और चेस्ट ज़्यादा है तो इन दोनों में थोड़ा ज़्यादा अंतर हो सकता है। जैसे कि ये कम हो सकता है बाइसेप्स और ये ज़्यादा हो सकता है। तो सिले हुए सूट और ब्लाउज़ का आपको पता चल गया कैसे नापना है आर्मोल और बाइसेप्स। अब बात करते हैं बॉडी पे। अब बॉडी पे मेज़रमेंट करेंगे, फिर हम इसे अप्लाई करना सीखेंगे दोनों ही तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मेरा आर्मोल आया है 16 इंच पे। अब हम बाइसेप्स नापना सीखेंगे। आर्मोल कुछ इस तरह से नापना है, ना लूज़ ना टाइट, ठीक है। अब हम बॉडी पे बाइसेप्स कैसे नापें, तो बॉडी पे बाइसेप्स नापने के लिए ऊपर से 3 इंच, जैसे कि हमने भी सूट में सीखा था, ऊपर से 3 इंच पे जो गोलाई आएगी वही बाइसेप्स होता है, ठीक है। तो ऊपर से 3 इंच मैं नाप लूँगी, यहाँ पे आएगा। अब इसकी गोलाई नापेंगे, ना टाइट ना लूज़। अगर आपको भाई ये अंदाज़ा नहीं लगाना है कि यहाँ पे ढीला आएगा या टाइट आएगा, इसीलिए मैं तो ये मेज़रमेंट लेती हूँ, सबका लेती हूँ शुरू से। तो मेरा ये आया है 14 इंच पे। वैसे देखा जाए तो बहुत ही फिटिंग का अगर है तो 13 इंच मेरा बिल्कुल फिक्स है। तो हमारे कपड़े क्या स्ट्रेचेबल हैं, सनील के हैं, हौजरी के हैं, नहीं ना। तो ये कॉटन टाइप के कपड़े होते हैं जो स्ट्रेच नहीं होते। स्ट्रेच नहीं होते हैं तो इसका मतलब हमें लूज़ रखने पड़ेंगे। तो हम लेंगे 14 इंच पे। तो अगर हम बात करें दोनों के डिस्टेंस की, तो 14 इंच मेरा बाइसेप्स आया, आर्मोल मेरा 16 आया। 2 इंच का डिफरेंस मेरे बॉडी पे भी आया, और ये कस्टमर का है तो इसमें भी 2 इंच का डिफरेंस आया है।
किसी किसी का कम ज़्यादा हो सकता है, वो बॉडी के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स ही आएगा, क्योंकि किसी के हाथ पतले हो सकते हैं। जैसे मेरी बॉडी है, मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग मेरे ये बाइसेप्स पतले हैं, वैसे और ज़्यादा होते हैं। वैसे औरों का जो मैंने बॉडी मेजरमेंट लिया है, उनका ये कम होगा, ये भी कम होगा, पर हाथ मोटे होते हैं। तो हमें बॉडी का नाप लेना बहुत ज़रूरी है, या फिर उसका कस्टमर का सिला हुआ सूट या ब्लाउज़ मंगा लो, उस पे कैसे नापना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसे अप्लाई करना सीखते हैं। जैसे कि देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे किसी का शोल्डर ले लिया है 6 इंच के आसपास, 5.5 6 जो भी है। शोल्डर पे ध्यान नहीं देना अभी। अब हम इस आर्म होल पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये हो गया 6 इंच। चेस्ट कितनी है? 9.5। अब चेस्ट कितनी है, जैसे कस्टमर की मान लो 38 है, तो मैं 9.5 पे मार्क करूँगी। ये जो हमारी चेस्ट लाइन होगी ना, ये लूजिंग के साथ होनी चाहिए, तब हम आर्म होल को मेज़र करेंगे। अब आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। देखो, इससे ध्यान नहीं देना कि हमारा 6 आ रहा है 5 आ रहा है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ये आर्म होल नहीं है, ये तो एक सहारा है गोलाई करने का, ठीक है। अब आर्म होल हमारा ये है, जब बॉडी पे ये वाला है तो इस पर भी यही वाला नापोगे। अब हम मेज़र करेंगे। मेज़र करना है कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 8 इंच। इसका मतलब ये मुझे छोटा रहेगा, क्योंकि मेरा कितना है रहेगा, क्योंकि मेरा है 16। 16 का आधा मुझे चाहिए 8 ही, लेकिन मुझे हाफ इंच यहाँ का भी तो चाहिए, जो शोल्डर स्टिच में जाएगा। किस में जाएगा? शोल्डर स्टिच में। तो मुझे आधा इंच और बढ़ाना पड़ेगा। तो आधा इंच बढ़ाने के लिए मुझे ये चेस्ट लाइन थोड़ी नीचे ले जानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गोलाई करूँगी तो मेरा परफेक्ट आएगा, ठीक है जी। अब इसको हम मेज़र करेंगे, तो मुझे अब कितना चाहिए? 8.5 चाहिए, क्योंकि मुझे हाफ इंच शोल्डर स्टिच में भी तो डालना है। तो अब मेरा कितना आ गया? मेरा आ गया 8.5। देख सकते हो, पहले मेरा 8 यहाँ पे आ रहा था। तो देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये बता दो, इसका चार्ट बता दो। कितने भी चार्ट देख लो, आपका कभी सही नहीं बनने वाला है अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। तो हमने जो सूट पे नाप लिया अभी और बॉडी पे लिया, इसी तरह से आपने अपनी ड्राफ्टिंग में यूज़ करना है उसको, ठीक है। यहाँ लिख लेना है कितना आ रहा है, उसका आधा प्लस हाफ होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे प्लेट डाल रहे हो, अगर आप यहाँ पे प्लेट डाल रहे हो, तो इसका भी एक्स्ट्रा होना चाहिए और इसका भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो ये बता दो ये कितना लेना है। अरे, किसी की चेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ये तो आर्म होल भी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा ना, छोटा पड़ गया। और किसी की चेस्ट यहाँ आगे जा रही है, तो उसका आर्म होल तो इतने पे ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ ली है ना, इस पे ध्यान नहीं देना होता है कि 6 लिए 5 लिए, नहीं। आर्मोल ये है, ये नहीं है, ठीक है। और चेस्ट लाइन की वजह से हमारा आर्मोल ऐसे भी बढ़ रहा है, ऐसे भी बढ़ रहा है। तो ये 6 किसी को बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये 6 किसी को बहुत कम हो सकता है। चेस्ट कम हो जाएगी तो ये छोटा हो जाएगा, चेस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो ये 6 इंच बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आर्मोल लाइन पे फोकस नहीं करना है, ये सीधी सीधी लाइन पे। हमें आर्मोल की गोलाई पे फोकस करना है, क्योंकि मेन मुद्दा ये है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका कोई चार्ट नहीं है, और अगर आपको चार्ट देखने हैं तो आप और लोगों के चैनल पे जाके चार्ट देख सकते हो और अपने कपड़े ख़राब कर सकते हो, ठीक है जी। आज हमने सीखा कि बॉडी पे बाइसेप्स का नाप कैसे लेते हैं, आर्मोल का नाप कैसे लेते हैं। दूसरा, हमने सिले हुए कपड़े का बाइसेप्स और आर्मोल नाप कैसे लेते हैं, दोनों चीज़ें सीखी। तो सिले हुए कपड़े पे भी सीख लिया, बॉडी पे भी सीख लिया। अब रह क्या किया? दो ही तरीके से तो कपड़े सिलवाए जाते हैं, या तो कोई सिला हुआ कपड़ा दे देता है, या फिर बॉडी का नाप दे देता है। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली है आर्मोल के ऊपर या फिर बाइसेप्स के ऊपर। सो गाइज़, आपको मेरी ये ट्रिक थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो सेकंड चैनल पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल सिलाई नहीं आती, बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तुरपाई से, तो वो आप हमारे सेकंड चैनल पे सीख सकते हैं। बिगनर के अकॉर्डिंग क्लास चलती है, डेली 1 बजे वीडियो आता है। तो आप जल्दी से जाइए, उस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।